देखो टॉपिक है करंट डीके इन एलआर सर्किट। पहले हमने पढ़ा था करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, करंट डीके इन एलआर सर्किट। अगर मान लो इस डायग्राम को देखो, आप नीचे वाले को मत देखो, तो ये क्या हो गया, एलआर सर्किट हो गया। जैसे यहाँ से स्विच बंद कर दिया मान लो, तो करंट स्टार्टिंग में कितना चलेगा, अपोज होगा, स्टार्टिंग में करंट 0 चलेगा, बढ़ते बढ़ते करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ई नोड बाई आर का। बट अब केस क्या है कि इस केस में इस स्विच को यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दिया आपने, क्या कर दिया, इस स्विच को पोजीशन 1 से क्या कर दिया, पोजीशन 2 पे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब ऐसे जुड़ा हुआ ये पोजीशन 1 से क्या कर दिया 2 पे, पहले कैसे था ये ऐसे, अब क्या हो गया ऐसे। तो इस केस में अब बताना है कि अब क्या होगा जब स्विच को 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, ये बताना है। क्योंकि अब तो बैटरी है ही नहीं पूरे इसमें क्लोज लूप में, तो करंट चलना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है बस मान लो, तो इसे हटा दिया पहले, तो इस 1 से किस में शिफ्ट कर दिया 2 में, तो बैटरी नहीं है, तो करंट क्या हो जाना चाहिए 0। बट एकदम से करंट 0 नहीं होता, करंट स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि चल रहा है, क्योंकि अगर अकेला आर सर्किट है तो आपने जैसे ही बैटरी हटा दिया फिर करंट बंद कर दिया तो करंट एकदम से क्या हो जाता है 0। बट एल आर सर्किट और आर सी सर्किट में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, यानी कि बैटरी को हटा दिया आपने, पोजीशन 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, करंट ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, उस एनर्जी स्टोर के बदले क्या लग जाएगी, एक बैटरी लग जाएगी, और वो क्या करेगी, करंट चलाएगी। वो क्या करेगी, करंट चलाएगी। तो फिर वो कहोगे कि वो एनर्जी स्टोर एक टाइम पे तो खत्म हो जाएगी। तो इस केस में स्टार्टिंग में तो लगेगा कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा, बट टाइम के साथ वो क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी और करंट क्या होता जाएगा 0। बट एकदम से 0 नहीं होता। क्या नहीं होता, एकदम से करंट इसमें 0 नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता, क्योंकि इंडक्टर में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर की एनर्जी स्टोर के बदले क्या लग जाएगी, इसमें एक बैटरी लग जाएगी, और वो बैटरी क्या करेगी, करंट चलाना शुरू कर देगी। इसीलिए आप एग्जांपल के लिए अगर देखो तो बल्ब है, एकदम से बंद करते हो तो एकदम से लाइट कम नहीं होती, एक इंस्टेंट के लिए तो ये लगता है कि बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसके उसमें भी क्या होता है कि इंडक्टर वगैरह लगाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसमें क्या लग जाती है, एक बैटरी की तरह काम करने लग जाता है वो, और उसमें क्या करता है, करंट चलना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो वीक एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, तो वो बैटरी भी क्या हो जाती है वीक, और करंट क्या हो जाता है धीरे धीरे कम। ठीक है, तो इसमें t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो t इक्वल टू 0 का मतलब है कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट करा है। तो t इक्वल टू 0 पे क्या लगेगा आपको कि करंट जो चलेगा वो क्या चलेगा, मैक्सिमम करंट चलेगा ई नोड बाय आर का, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए 0, और इंडक्टर के अक्रॉस ए नोड का ही हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी, और इंडक्टर के अक्रॉस भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो किसके अक्रॉस होगा, ई नोड के अक्रॉस ही, ठीक है। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ डीके ऑफ करंट, और रेट ऑफ डीके इन करंट, यानी कि करंट के जो डिक्रीज होने का रेट है वो कितना होगा, ई नोड बाय एल का। और एनर्जी स्टोर जो इसमें थी वो तो हाफ एल आई स्क्वायर वही होगी स्टार्टिंग में, तो एनर्जी स्टोर कितनी थी इसमें, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी कि ई नोड बाय आर की, वही समझ आएगा। तो t इक्वल टू 0 पे तो लगेगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, करंट मैक्सिमम चल रहा है ई नोड बाय आर का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या ई नोड का, और वी एल क्या जगह इंड्यूस ईएमएफ क्या जगह ई नोड का, और डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ डीके ऑफ करंट, यानी कि करंट के कम होने का रेट जो है वो क्या है, ई नोड बाय एल का। स्टार्टिंग में लगेगा कि वो जो रेट है वो कम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रेट से कम हो रहा है, कितने रेट से, ई नोड बाय एल, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है करंट, क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है करंट, इसलिए इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, सब कुछ 0, i की वैल्यू 0, यानी कि एट स्टेडी स्टेट, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं उसको, i की वैल्यू 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर 0, डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एनर्जी स्टोर जो होगी इसमें वो भी क्या हो जाएगी 0। आगे समझ,
क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो ये इतनी वीक हो जाएगी कि इसमें करंट चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर करंट चलेगा ही नहीं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एनी डाउट? और t इक्वल टू अगर जनरल टाइम पे बात करें, t इक्वल टू टी पे, तो I की वैल्यू जो होगी वो जाएगी ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाय में एल, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा ई नोड ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा ई नोड ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास ई नोड बाय एल ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। दिस इज द आंसर। हाफ एल आई स्क्वायर, आई की वैल्यू ई नोट बाय आर लिख लो, हाफ एल आई स्क्वायर, आई की वैल्यू ई नोट बाय आर का स्क्वायर। टी इक्वल टू टी इन्फिनिटी पे सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो, और टी इक्वल टू टी पे आई की वैल्यू ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, वी एल ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाय, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और एल एनर्जी स्टोर लिखोगे तो आई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, हाफ एल आई की वैल्यू ये पुट कर दोगे, ठीक है। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एल इंटू में ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल इसका होल स्क्वायर। एनी डाउट? यानी कि करंट डी के इन एलआर सर्किट, यानी कि अगर आपने इस बैटरी ही नहीं लगा रखी पूरे एलआर सर्किट में, पहले आपने फुल्ली चार्ज के रखा है, एनर्जी स्टोर हो रखी है, फिर आपने बैटरी हटा दी, तो एकदम से करंट जीरो नहीं होता, यानी कि ये लगेगा कि बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो करंट मैक्सिमम चलता है ई नोट बाय आर का। और जैसे जैसे टाइम जाएंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। और जनरल टाइम पे अगर निकालोगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और यह आ जाएगा डी आई बाई डी टी की वैल्यू ई नोट बाय एल ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। एनी डाउट? श्योर? इसमें क्वेश्चन करके दिखा दो। तो इसका जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 6 के 6 ग्राफ बना के दिखा दो। करंट वर्सेस टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ, डी आई बाई डी टी वर्सेस टाइम ग्राफ, एनर्जी स्टोर वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब जो स्टोर है वो कम होती जाएगी, इसका मतलब ये है बैटरी जो है, एक प्रकार से ये मान सकते हो आपकी जो बैटरी लगी है, यानी कि ये बैटरी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एनर्जी स्टोर के बदले क्या लग जाएगी आपके पास, बैटरी लग जाएगी। क्या हो गया, टी इक्वल टू हाँ सब कुछ जीरो, सारे एक्सपोनेंशियली क्या बन जाएंगे, ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। एनी डाउट? करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, ई नोट बाय आर के, घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ई नोड डी आई बाई डी टी की वैल्यू ई नोट बाय एल, ये आ जाएगी हाफ एल इंटू में ई नोट बाय आर का स्क्वायर। टच होएगा, इनफाइनाइट पे टच होगा, तो यहाँ नहीं कर सकते, जीरो तो हो जाएगी ना, तो इन्फिनिटी पे होगा ना, इनफाइनाइट टाइम बाद होगा ना, तो आप इसी पॉइंट को इनफाइनाइट थोड़ी ना मान सकते हो। इनफाइनाइट टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली घटेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी ना टच करा था, यहाँ पे टच नहीं करते, इनफाइनाइट पे टच करते हैं। जैसे ही हम ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं, उसमें टच थोड़ी ना करते हैं।
हो गया। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, टाउ एल, यानी कि पहले था कि करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट में इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट देख रहे थे कि करंट के बढ़ने का जो रेट है वो किस तरीके से, इसमें क्या होगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट यानी कि करंट के डिक्रीज होने का रेट क्या है यहाँ पे, तो टाउ यानी कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है टाउ एल, क्या फॉर्मूला मिलता है मैक्सिमम करंट बाय में इनिशियल रेट ऑफ डीके। तो मैक्सिमम करंट कितना है ई नोट बाय एल का, ई नोट बाय आर का, और इनिशियल रेट ऑफ डीके क्या था डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी ई नोट बाय एल, तो आंसर क्या आ जाएगा एल बाय आर। यानी कि अगर इसके इसमें मैक्सिमम करंट चल रहा था ई नोट बाय आर का और डी के होने का कम होने का रेट क्या था ई नोट बाय एल का, अगर इसी रेट से कम होता रहता तब जो टाइम लगता वो क्या था एल बाय आर के इक्वल। एनी डाउट? उसमें क्या था एल बाय आर की अगर इसी रेट से करंट बढ़ता रहता तो मैक्सिमम करंट चलने में जो टाइम लगता, इसी रेट से अगर करंट चलता रहता तो डिक्रीज होने का जो टाइम है वो कितना है इसमें एल बाय आर। ठीक है, एनी डाउट? अब इसमें क्वेश्चन करके दिखा दो। हाउ मच करंट विल डीके इन फर्स्ट टाउल टाइम, नहीं हाउ मच करंट डीके इन फर्स्ट टाउल टाइम, करके देखो। सिक्सटी थ्री नहीं आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि पहले एल बाय आर टाइम में जितना रह जाएगा वो बताना है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे पहले एल बाय आर टाइम में जितना रह जाएगा वो आएगा इससे। फर्स्ट टाउल टाइम में जितना करंट रह जाएगा वो आएगा इससे, क्योंकि डी के हो रहा है बचा हुआ टाइम, बचा हुआ करंट कितना रह जाएगा उसमें कितनी एनर्जी स्टोर रह जाएगी वो पता लगेगा इससे। पिछले वाले में क्या था कि कितना मैक्सिमम चलेगा फर्स्ट टाउल टाइम में, इसमें क्या आएगा कि कितना रह जाएगा फर्स्ट टाउल टाइम में। हाँ तो सोल्व करो ना, कितना परसेंट आएगा। आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, आई की वैल्यू है ई नोट बाय आर, ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो टी की जगह क्या पुट करोगे, पुट टी इक्वल टू एल बाय आर, तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू में एल बाय आर, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास आई की वैल्यू, ई की वैल्यू 0.37। यस, इसमें आगे कैसे करोगे इसको, ई की 1 बाय आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई नोट बाय आर 1 बाय ई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई नोट बाय आर 1 बाय में 2.71, क्या पुट करोगे इसको 2.71, तो आई की वैल्यू आ जाएगी इसमें ई नोट बाय आर इंटू में 0.37, यानी कि आई इक्वल टू आ जाएगा 37% ऑफ आई मैक्स विल रिमेन, इतना बच जाएगा, 37% बच जाएगा, 63% डी के हो जाएगा। उल्टा है, उसमें 63% चलेगा, इसमें 63% क्या हो जाएगा डी के हो जाएगा, बच कितना जाएगा 37%। अगले टाउल टाइम में इसका 63% डी के हो जाएगा। समझ में आ गया? श्योर? ये रह जाएगा 37%, मैक्सिमम करंट का 37% रह जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या हो जाएगा 37 फर्स्ट टाउल टाइम में 37% जो करंट है वो रह जाएगा, 63% डी के हो चुका है।
जल्दी नोट करो। हाँ ये नोट ही कर लो तो हो ही जाएगा। Yeah. इसमें नेक्स्ट बता दो, व्हाट इज टाइम इंटरवल फॉर 50% डीके। फिफ्टी % डीके होने में कितना टाइम लगेगा? देखो इसमें करंट की वैल्यू क्या थी, I इक्वल टू ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। आई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पुट I इक्वल टू ई नोट बाय में 2r, तो ई नोट बाय में 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ई नोट से ई नोट कैंसिल, ई नोट बाई ई नोट आर से कैंसिल, तो यह जगह 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 की पावर -1 इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। दोनों साइड क्या ले लो, लोग ले लो विद बेस ई, लोग 2 की पावर -1 बेस ई इक्वल टू आ जाएगा लोग ई की पावर माइनस आर टी बाई एल विद बेस ई। तो आ जाएगा -1 लोग 2 विद बेस ई इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल लोग ई विद बेस ई। यह आ जाएगा ln2 लिख सकते हो, माइनस का ln2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, और यह बन आ जाएगा माइनस आर टी बाई एल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू आ जाएगी l बाई आर ln2। इतना टाइम लगेगा 50% डीके होने में, और उस केस में इतना टाइम लग रहा था 50% ग्रोथ होने में। एनी डाउट? ये था करंट डीके इन एलआर सर्किट।